नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। साल 2020 बीतने को है और इतिहास इस साल को कोविड महामारी के लिए ही जानेगी कि कैसे सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कोविड-19 से लड़ाई लड़ी, कोविड-19 से जूझा। ऐसे में कोविड की दूसरी और तीसरी लहर कहीं हमें फिर से छूने के लिए तैयार ना बैठी हो, इन सब बातों को लेकर के सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है, सावधान, कोरोना अभी गया नहीं। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना करके रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और साथ ही जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये सारी वो बातें हैं जो हम आजकल सबसे ज्यादा सुनते हैं, मगर कितना अमल करते हैं ये सवाल हमें खुद से पूछने की भी जरूरत है। दर्शकों, चर्चा करेंगे हम कि कोविड की इस दूसरी लहर के लिए शासन कितना तैयार है और हम जनता कितनी तैयार है। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन आइए सबसे पहले आपको अपनी छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। राजधानी में कोरोना मरीज मिलने पर उसके संपर्क में आए 25 लोगों की जांच स्वास्थ्य विभाग कराएगा। अभी तक परिवार वालों की ही जांच होती थी, जिसमें औसतन 10 लोगों के सैंपल लिए जाते थे। वहीं दीपावली से पहले रैंडम जांच के आधार पर 1 लाख लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी। शासन के निर्देश पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की जाँच होगी। इसमें 70% एंटीजन व 30% RT-PCR जांच होगी। शहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दोबारा ना बढ़ने पाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग दीपावली के पहले और त्योहारों के दौरान काफी सतर्क रहेगा। बता दें कि कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आने और कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए शासन की तरफ से जांच का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। तो बिना देर किए इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीएमसी की तरफ से हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। शुभांकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ स्वतंत्र बाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले स्वतंत्र जी, आपसे ही सवाल, क्योंकि शासन की ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि कोई भी महामारी या किसी भी तरह की आपातकाल की स्थिति हो तो उसमें जनता को सुरक्षित रखे। वो कोविड-19 को लेकर के अब नए आदेश ये आए हैं कि कोई भी कोविड की चपेट में आता है तो उसके आसपास में रहने वाले जो 25 लोग उसके संपर्क में आए हैं उसकी हम टेस्टिंग कराएंगे। निर्देश अच्छे हैं, सकारात्मक सोच है, इसकी जनता तारीफ जरूर करती है। लेकिन ऐसे वक्त में जहां हम ये केसेस भी देखते हैं कि एयरपोर्ट के आसपास तमाम पीपीई किट पाए गए, कूड़े के ढेर वहां पर पीपीई किट पाए गए, जो तमाम रैलियां हो रही हैं वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हाल फिलहाल लखनऊ में 2 बड़े पुलों का उद्घाटन किया गया, उस कार्यक्रम में जिस तरह से पब्लिक टूटी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही। तो इन सब चीजों को हम देखें तो ये 25 लोगों की टेस्टिंग के आदेश और दूसरी तरफ ऐसी लापरवाही, शासन कितना तैयार है कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात की जो है शासन कितना तैयार है कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए, इस बात को योगी सरकार ने बार बार साबित किया है। जब से ये कोरोना चालू हुआ है तब से लेकर के अभी तक योगी सरकार ने बार बार अपना 100% दिया और लोगों जनता के की कसौटी पे खरे उतरने का पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री स्वयं दौड़ दौड़ करके जो है मतलब क्षेत्रों का जायजा कर रहे थे और जो टीमें लगी हुई हैं उसकी एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यूपी में अब तक 4,85,700 लोगों से ज़्यादा मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है। 78,86,400 से अधिक घरों तक जांच के लिए मेडिकल टीमें पहुंची हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आशा बहुओं की सहायता से
हम लोग घर घर जा कर के और जो है जो सरकारी तंत्र है, जो मेडिकल प्रशासन है, वो पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। अब कोरोना मरीजों के लिए 1,12,036 बेड उपलब्ध है। प्रदेश में लेवल 1 पे 403 अस्पतालों में 72,934 बेड हैं। लेवल 2 के लिए 75 अस्पतालों में 16,212 बेड उपलब्ध हैं। लेवल 3 पे 25 अस्पतालों में 12,090 बेड हैं और सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए 2,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी चीज़, जैसा आपने कहा कि जो पुल का उद्घाटन हुआ उसमें और योगी जी की रैली भी, मैं अब ये भी बोलने जा रही थी, योगी जी जिस रैली से ऐलान करते हैं कि मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, उसी रैली में जनता की जितनी भीड़ नजर आती है उसे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदेश क्या आ रहे हैं और पालन कितना हो रहा है। देखिए, आदेश आ रहे हैं। आदेश के साथ साथ योगी जी जनता से निवेदन भी करते हैं। देखिए, हर जगह हर चीज़ उस तरह से संभव नहीं है। जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी सरकार किसी भी विषय पे खरा नहीं उतर सकती। जैसे आप मान लीजिए, हम लोग यहाँ डिबेट ही कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोगों को पालन करना है। भाई साहब ने मुझे आते ही सैनिटाइजर दिया, ये तो इस तरह से जागरूकता स्वयं की रखना बहुत आवश्यक है। अब हम लोगों ने मास्क उतार दिया क्योंकि हम लोगों को कैमरे पे बोलना है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। अभी मोदी जी की जितनी रैलियां हुई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। हाँ, मैं बात कर रहा था आपसे पुल वाली, जो आप बात कर रहे थे पुल के उद्घाटन में, उस उद्घाटन में मैं स्वयं था। मैं खुद स्वतंत्र जी आपको बताना चाहूंगी कि नवरात्र में तमाम मंदिरों में, जिसमें अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, चंद्रिका देवी बड़ा मंदिर है, तमाम मंदिरों में अगर आप जाते दर्शन करने तो एक सिरे से सारे व्यापारियों की दुकानें सील पैक्ड थी, व्यापार धंधा बंद चौपट। लोग सिर्फ पहुंचे मंदिर में, सोशल डिस्टेंसिंग करके सिर्फ दर्शन करें और निकलते चले, ना कोई फल फूल माला, कुछ नहीं। वो सब चीजों पर आदेश दिए गए, लेकिन उसी समय पुल के निर्माण में, पुल के उद्घाटन में इतनी जबरदस्त भीड़ दिखी। ये दो बातें इतना ज्यादा विरोधाभास पैदा करती हैं कि जनता के मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐश्वर्या जी कि मैं स्वयं उस पुल के उद्घाटन में उपस्थित था। मैंने कोई सुनी सुनाई बात आपको नहीं बता रहा हूं मैं। उसमें दोनों तरफ जो है एक छोटे छोटे से मंच लगाए गए थे और केवल औपचारिक उद्घाटन था। उद्घाटन उसका जो है बिल्कुल औपचारिक रूप से था और उसमें ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा था। अब आप कह रही हैं तो मैं, चलिए सतन जी, उसमें कोई दो राय नहीं। उसकी फोटो तमाम अखबारों में छपी और हर जगह मीडिया चैनल्स में फोटो सबूत के तौर पे आई रही। शुभांकर जी, आपके पास में आऊंगी। विपक्ष की वैसे तो यही जिम्मेदारी होती है कि ऐसे महामारी वाले, ऐसे आपातकाल में वो सरकार के साथ हमेशा मिली जुली रहे और जनता की सहयोग करे, अपना पक्ष विपक्ष सब भूल करके। लेकिन सवाल उठाने की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को कितना सुरक्षित रखा जा रहा है इस कोरोना की दूसरी लहर के लिए। जी ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और अभी जैसे स्वतंत्र जी कह रहे थे, वो बाकायदा जो सरकारी आंकड़े मोबाइल से कंटिन्यूसली पढ़ते चले गए। मैं उस पर भी बिल्कुल एतबार करता हूँ कि वो स्वतंत्र जी की बिल्कुल साफ दिली है, उन्होंने जो पढ़ा वो आपको बता दिया। लेकिन हकीकत जो रही वो अखबार भी बयां करता रहा और आप लोग भी व्यक्तिगत रूप से देखते रहे। जहां तक सवाल उठाने की बात है तो साहब, यूपी में सवाल उठाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ये जुर्म नहीं होता तो विपक्षियों के ऊपर लाठी नहीं भाजे जाते, पाँव नहीं तोड़ दिए जाते, पत्रकार को भागना नहीं पड़ता। आप ही के पड़ोस के पत्रकार, उसमें से न्यूज़ 24 उनका पाँव तक टूट गया इस चक्कर में। ये सारी चीज़ें यहीं यूपी में होती चली गई। और हाँ, कोरोना चलता रहा। मैं साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी स्वतंत्र जी कह रहे थे कि पुल के उद्घाटन के समय में वहाँ पे बिल्कुल कोरोना के लिए जो भी रिक्वायर्ड जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा था। लेकिन जो छवि बताते हैं, आप जानते हैं आजकल के दिन में सोशल मीडिया इतना ज्यादा इफेक्टिव है, वो तो मुझसे ज्यादा स्वतंत्र जी जानते हैं, क्योंकि इनकी एक पूरी आईटी सेल बाकायदा डेडिकेटेड इस पर्पस के लिए। उसके बावजूद इतनी तस्वीरें निकली। आज बांकुड़ा में साहब वो अमित शाह की रैली चल रही है, प्लीज उसको देखिए, हर चैनल पे आ रहा है। इतने बड़े नेता है, कोई छुपाने वाली तो बात है नहीं। आप उसमें से दिखाइए कहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कौन सी है। तो ये चीजें हम लोग को अब समझनी पड़ेगी। अब तो देखिए सेकंड स्ट्रेन आ रहा है, दिस इज सेकंड वेव की बात की जा रही है। दिल्ली आ चुका है, आप यहाँ पे अब हम लोग भी वेट कर रहे हैं। और रही बात, देखिए एक बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि वक्त के चलते अब क्या हो गया ना, चलता है एटीट्यूड आ चुका है। हम भी न्यूज चैनल पर आ रहे हैं, क्या करें, मीडिया भी चलना है, हमें भी चलना है, हमें भी बात रखनी है, साथ में रखे बैठा हूं, मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद एक डर भी है। और इस डर के चलते अपने जीवन को हम कैसे करके उसको मैनेज कर ले जाते हैं, बैलेंस कर ले जाते हैं, यही देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल, इस पॉपुलर सेकेंड कंट्री है। वेव के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर प्रांजल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रांजल, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के कि किस तरह कोरोना की दूसरी लहर, उससे जनता को क्या नुकसान पहुंच सकता है। आपसे सावधानियां जानना चाहेंगे कि जनता किस प्रकार क्या क्या सावधानियां रखे कि कोरोना की इस लहर से वो बच जाए। कि कोरोना का नंबर धीरे धीरे करके लखनऊ में या पूरे देश भर में अब घटता जा रहा था। वहीं साथ ही में हमने देखा कि रिकवरी रेट जो 90% से ऊपर जाता जा रहा है, कुछ कुछ इलाकों में तो 99% तक छू चुका है। लेकिन फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ से जो है केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज की, तो वहां पर भी जो है कहीं कहीं तो लॉकडाउन की स्थिति दोबारा आ चुकी है। और कुछ जगह पर लोगों का कहना यह भी है कि पिछली बार से ज्यादा मतलब जो है नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अब उसमें जानने की जरूरत है कि ऐसा क्या हो गया। आप देखें कि जैसे हमारा देश भारत है, तमाम संस्कृतियों इसमें चलती हैं, सब चीजें हैं। अभी त्योहार का सीजन है, लेकिन कहीं भी त्योहार में मार्केट में या कहीं पर देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। ना ही अब लोग कहीं ना कहीं बहुत लापरवाह हो चुके हैं। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है हर तरीके की। हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई जो टेस्टिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वो हो रही है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो हर इंडिविजुअल, हर एक नागरिक की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करें इस समय पर, स्पेशली जब अभी वायरस पूरी तरीके से गया नहीं है और वैक्सीन कोई अभी कारगर हम लोगों के सामने नहीं आई है। और सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, मास्क लगाने का इस्तेमाल है, ये सब कहीं ना कहीं लोग भूलते चले जा रहे हैं और वापस जो है पहले की तरह लापरवाह वाली स्थिति जो है वो आती जा रही है। तो इसमें सबसे जरूरी है कि त्योहार को ध्यान में रख के त्योहार एक बात है, लेकिन उसको मनाने के लिए सब लोगों का एक साथ होना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क करें। अभी भी घर से बाहर तब तक ना निकलें जब तक बहुत आवश्यक ना हो। परिवार में या अपने त्योहारों में ज्यादा आने जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां अवॉइड कर सकते हैं अभी करें। स्पेशली वो लोग जिनके घर में कोई भी बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, लंबे समय से दवा खा रहे हैं, कोई और बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह से पीड़ित हैं, तो ऑलरेडी उनकी बॉडी बहुत इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होती है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि वो सब घर के सब लोग अपना ध्यान रखें। और देश के सभी लोगों को अभी जरूरत है कि मिल के जहाँ इतनी मेहनत की है वहाँ 1 महीना और अगर सब लोग जुट जाएं तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर प्रांजल ने बताया कि अभी भी कोरोना गया नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और आलोक जी से भी जानेंगे कि जनता की, हम सब की जिम्मेदारी भी क्या बनती है शासन से इतर कोरोना से बचने की। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आप सभी का। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के। आलोक जी, शासन का पक्ष हमने जान लिया, विपक्ष का हमने जो मत था वो सुन लिया, लेकिन जनता की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कोरोना को लेकर के खुद में सावधानी रखने की, क्योंकि जनता के बीच ऐसी चीजें अक्सर होती हैं कि एक छोटी सी कोई खबर आई नहीं कि एक पैनिक की, एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। ऐसे में जनता की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है खुद अपनी सुरक्षा करने की। देखिए, जनता ने जब से 5वां अनलॉक हुआ है तो आपने देखा है कि सारी चीजें पूर्तियां खुल गई हैं। इवन बच्चों के स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं। हालांकि कुछ लिमिटेशंस हैं, गार्जियन से आएगा तभी बच्चा वहां आएगा, लेकिन जिस हिसाब से हम शहर में देख रहे हैं कि मूवमेंट से लोगों का बढ़ रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, बसों में भी सवारियां जा रही हैं, हवाई जहाज यात्रा तो आप देख रहे थे कि पहले से फुल होके चल रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि जनता जो है अब इस समय बिल्कुल बेफिक्र होकर आगे बढ़ गई है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है कि यूरोप में विशेषकर देखा जाए कि काफी केसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि फिर से रिवर्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपने इस खित्ते में, साउथ एशिया के खित्ते में, विशेषकर आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में देखें, वहां पे कोरोना की जो इंटेंसिटी है वो काफी वीक है। मार्च में जो आप कह सकते थे कि एक शेर की तरह कोरोना ने एंट्री ली थी, आज वो जो है एक पेट डॉग की तरह हो गया है, उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं, सीवियर केसेस नहीं आ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब पंजल हमारे साथ थे, उन्होंने देखा कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा जा रहा है और साथ में जो केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या निरंतर गिरते चली जा रही है। सरकार काफी जागरूक है, उसको जो करना था बहुत अच्छा करा। विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसने काफी कर्मठता से काम किया, उनके अधिकारियों ने, उनके कर्मचारियों ने भी काफी काम किया। कई जगह मैंने ऐसे शिविर देखे जहां पे जो है फ्री में कोरोना की जांच होती है, उसका मैंने भी लाभ उठाया। कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि अब जनता को थोड़ा सा सजग रहने की बात है, क्योंकि दीपावली का एक बड़ा पर्व सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का उपयोग अगर जनता कर ले जाती तो हमको लगता है कि ये आखिरी लड़ाई जो कोरोना से जनता को लड़नी थी वो जीत चुकी है। शुभांकर जी, सरकार की तरफ से एक एक करके अनलॉक 5 तक हम पहुंच गए। जरूरी भी था, क्योंकि कब तक चीज़ों को अनलॉक करके रखा जाता, लेकिन जितनी तेजी से अनलॉक सारी सिचुएशन से की गई और जनता को छोड़ दिया गया एक उसकी तरह की सवारी अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार है करके, ऐसे में जनता का भी सवाल पूछने का ये हक बनता है कि शासन की तरफ से भी वो सख्तियां की जाएं, कुछ लोगों को छूट, कुछ विशेष जगहों पर विशेष उद्घाटनों पर छूट और बाकी सब जगह अनलॉक, लॉकिंग ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल सही। ऐश्वर्या जी, आपने जो सवाल पूछा उसमें बहुत अहम मुद्दे उसी में छुपे हुए थे और शायद उसी में सारे जवाब भी छुपे हुए हैं। आपने खुद ही कहा कि जिस प्रकार से अनलॉक हुआ या लॉकडाउन हुआ, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात मानता हूँ कि जिस समय ये कोविड अटैक हुआ उस समय हम लोग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं थे। रिसर्च चलता गया, ग्लोबल आप देखें तो इसका रिसर्च चलता गया, तब हमें नई नई चीज़ें पता चलती चली गई। पता चला कि कितनी फास्ट म्यूटेटिंग है। फास्ट म्यूटेटिंग क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनती जा रही हैं, लेकिन जो वायरस आपके माध्यम से जो निकल रहा है वो भी उसकी इम्यून होकर निकल रही है, इसलिए न्यू स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस निकलती चली जा रही है। बात सही है, आलोक जी ने कहा कि देखिए इसकी इंटेंसिटी कम होती चली आई। देखिए इंटेंसिटी की बात अगर हम यहाँ पे अगर करें, द इशू इज रिपोर्टिंग। मामला क्या है कि तो रिपोर्टिंग टेस्ट हो कितने रहे हैं और कितने की रिपोर्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है। आपने कहा रूरल अभी पूरे साहब कैसे, यहाँ पे शहरों में ठीक से हम लोग रिपोर्ट करके हम लोग बता नहीं पा रहे हैं कि असल संख्या क्या है। गांव में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे सोचिए उनका आंगनबाड़ी आज तक खुला तक नहीं है। ये मुझे ताज्जुब होता है। देखिए जो लीपा पोती वाले जो आंकड़े आते रहते हैं उससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, लेकिन इस चीजों से समाधान नहीं होने वाला। गांव में किसको क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। आप मुझे ये बताइए, जितना लॉस हुआ, जो अनलॉक जब हुआ तो हम लोगों ने देखा कि बड़े रिटेल हाउसेस से सबसे पहले शुरुआत की गई, रिटेल हाउसेस खुलने शुरू हो गए, सब हुआ। व्हाट अबाउट वो सेक्टर जो सोचिए जो छोटा सेक्टर था, जो छोटे ढुलाई करता था, वो तो खत्म हो गई। साहब टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है।
उसको रिवाइव होने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम उसको सीमित नहीं कर सके। आज जो नंबर जो फैला है वो आप 1 करोड़ के ऊपर टच कर रहा है, और सोचिए जो वेरीफाइड नंबर नहीं अभी तक हमारे पास है ही नहीं, उसका आंकड़ा क्या होगा। या तो हम अपना पीठ सहलाते रहे, अरे नहीं सब सही चल रहा है, योगी गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत सही कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, सहलाते रहिए साहब, सहलाते रहिए, अंततः कोई बचने नहीं वाला। आखिरी सवाल मेरा स्वतंत्र जी आपसे, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए सराहनीय हैं, जनता भी उन सब चीज़ों को मानती है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग हमेशा ये कह के पल्ला झाड़ लेता है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा और साधन सीमित, दूसरी लहर के लिए किस तरह की तैयारी और किस तरह के जवाब हैं शासन के पास? देखिए, शासन की क्या तैयारी है और किस तरह की तैयारी शासन ने कर रखी है, ये तो मैंने आपको पहले ही आते ही इस चर्चा के शुरुआत में ही बताया। लेकिन मैं अपने टीएमसी के जो मित्र हैं उनकी बात से का थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। शुरुआत में उन्होंने कहा कि जो है बहुत चिंता जताई यहाँ पर बैठ करके कि किस प्रकार से जो है एक पत्रकार महोदय का हाथ टूट गया और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, कितना अत्याचार हुआ, कोई तैयारी नहीं है। और एक सुखद अनुभव ये है कि इसके साथ साथ उन्होंने जितनी भी बातें कही आदरणीय सोती जी के साथ भी, और उन्होंने सब कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ही कही। अब बुराई करोगे, कितनी बुराई करोगे, जितनी बुराई होगी उतनी ही कर पाओगे, उससे ज़्यादा थोड़ी कर पाओगे। जब उसमें कमी ही नहीं है, कोई लूप पोल ही नहीं है, तो आप कहाँ तक क्या बता पाओगे। तो कोई जितनी बातें बताई, हाँ अब क्योंकि टीएमसी के मित्र हैं और वहाँ पर जो हमारे विपक्ष ने, ये बात सही है, सरकार ने सारा काम किया, जनता ने भी बहुत साथ दिया, जनता ने बिल्कुल कमर कस के कोरोना का सामना किया, तभी हम लोग इस स्थिति में बैठे हैं। ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। लेकिन हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे विपक्ष ने इस महामारी में भी राजनीति करी, बिल्कुल भी सरकार का सहयोग नहीं किया। विपक्ष का जो रोल होता है वही भूमिका होती है क्रिटिसाइज करने की, लेकिन फिर भी आज की हमारी चर्चा इस बात पर फोकस कर रही थी कि पक्ष विपक्ष राजनीति इन सब से ऊपर उठ के अगर कोरोना की दूसरी लहर आती है तो क्या हम उसके लिए पहले से तैयारी करके रखें, क्योंकि पहली लहर में हमने देख लिया एक महामारी जो कि असमंजस के रूप से आई थी, कितने बड़े लॉकडाउन के फेज से ना सिर्फ हमें बल्कि सारी दुनिया को गुजरना पड़ा। दर्शकों, इसी के साथ हमारी आज की ये बहस यही समाप्त करते हैं हम। डॉक्टर प्रांजल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वतंत्र जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभांकर जी, आपका भी धन्यवाद। आलोक जी, आपका भी। दर्शकों, हमारा आज का इस चर्चा पे मुद्दे पे डिस्कस करने का जो मेन वजह था वो यही थी कि हम हर तरह की परिस्थिति के लिए अब तैयार रहे, जिस तरह दीपावली को लेकर के और ठंड के मौसम को लेकर के पहले से कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।